जब भी कुछ कुरकुरा हल्का फुल्का खाने का मन हो तब आप इस तरह से 5 मिनट में सिर्फ मठरी बनाकर देखिए। अंदर से परत पड़ती है, अंदर से खस्ता बनती है। ये मठरी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, काली मिर्च को ना क्रश कर लेना है। तो किस तरह से क्रश करना है वो हम देख लेते हैं। तो इसे मोटा मोटा हमें देखिए इस तरह से कूट लेना है। और इस तरह से हम जब काली मिर्च को कूटते हैं तब इसके छिलके निकल कर आते हैं। तो हमें किस तरह से साफ़ करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से कोई भी प्लेट में काली मिर्च को लेना है, हाथों से हल्का सा मसल लेना है और इस पे हल्की सी फूंक मारना है। तो इस तरह से इसके छिलके अलग हो जाते हैं और काली मिर्च अच्छे से रेडी हो जाती है। तो इस तरह से हमने काली मिर्च को कर लिया है। काली मिर्च का स्वाद छिलकों में नहीं रहता है, तो इस तरह से अगर करके डालते हैं तो काली मिर्च का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही मैं 2 कप इतना मैदा ले रही हूँ। आप चाहो तो गेहूं के आटे से भी मठरी बना सकते हैं। तो मैदे की जगह आप 2 कप गेहूं का आटा लीजिएगा। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है कसूरी मेथी। तो 2 चम्मच भरकर हमने कसूरी मेथी ली है। तो इस तरह से हाथों से क्रश कर कर डालते हैं तो इसके पत्तों का बारीक चूरा होकर देखिए इस तरह से इसमें गिर जाता है और बचा हुआ इस तरह से रहता है। तो इसे हमें हटा देना है। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता है। उसी के साथ में अजवाइन डाल रही हूँ। तो आधा चम्मच से भी कम हमने अजवाइन ली है। नमक ले रहे हैं 1 चम्मच, मठरी में थोड़ा कम नमक जाता है। हींग ले रहे हैं 1/4 चम्मच। और साथ ही हमें 3 चम्मच इतना तेल डालना है। 3 बड़े चम्मच तेल डालिएगा, या जो तेल के कैन के अंदर जो चम्मच रहता है उससे हमें 3 चम्मच तेल डालना है। तो तेल हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो मट्ठी का आटा है उसमें तेल अच्छे से लग जाना चाहिए। इस समय हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। अच्छे से देखिए इस तरह से आटा हो जाना चाहिए। तो अगर हम इसकी मुट्ठी बनाकर देखते हैं तो मुट्ठी बन जाना चाहिए। तो ये मोयन बराबर से लग चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर कर इसका आटा गूंदेंगे। तो बाज़ार वाली मट्ठी अगर आपको पसंद आती है, जैसे पैकेट में मट्ठी मिलती है ना, उसके जैसी हमें मट्ठी बनाना है। तो हमें आटे को बिल्कुल सख्त गूंदना होगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी कर कर आटे को हमें बस जोड़ लेना है। इसे हमें सॉफ्ट नहीं गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे मैं 1-1 चम्मच कर कर इसमें पानी ऐड करे हूँ। एक साथ हमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि हमने इसमें मोयन भी ऐड किया है तो ज़्यादा पानी नहीं लगता है। तो 2 कप आटा गूंदने के लिए हमें 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लगेगा, उससे ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से आटा अच्छे से बाइंड हो रहा है, अच्छे से जुड़ रहा है। तो आटा मैंने इस तरह से गूंद कर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो कितना टाइट मैंने डो गूंदा है। तो अब हमें क्या करना है, इसे 20 मिनट के लिए रखना है और इसे हमें ज़्यादा मसलना नहीं है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आटे को हमें मसलना नहीं है, इसलिए हम 20 मिनट के लिए साइड में रख लेते हैं। जिससे क्या होता है, इससे हम ज़्यादा भिगने रखते हैं तो मठरी बनाने के बाद बढ़िया से हल्की और अंदर से जाली वाली होती है, यानी अंदर से इसमें परत आती है। तो 20 मिनट के बाद बस हाथों से हमने एक बार इसे अच्छे से मसल लिया है, ज़्यादा नहीं मसलना है। और इस तरह से जितनी बड़ी हमें मठरी बनाना है उतनी हमें इसकी लोइयाँ तोड़ना है। वैसे तो हम मठरी को बेल कर भी बना सकते हैं, पर जो मार्केट वाली यानी जिसका शेप एक जैसा नहीं रहता है, सब अलग अलग शेप में रहती है, बहुत ही बढ़िया खस्ता लगती है और टेस्टी लगती है। हलवाई लोगों का अपना ही तरीका रहता है मठरी बनाने का। बस इस तरह से लोइयाँ तोड़ ली और हाथों पर प्रेस कर 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 उसे कढ़ाई में डाल दिया। मठरी जो भी शेप में रहती है उसी शेप में बनकर रेडी हो जाती है। पर वो मठरी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो देखिए हमने भी लोइयाँ तोड़ ली है। तो इस तरह से हमें इसे करना है, ज़्यादा मसलना नहीं है, बस इस तरह से कर कर एक बार प्रेस कर लेना है और मठरी बनकर रेडी हो जाती है। और आप चाहो तो इस तरह से हथेली के बीच में इसे एक बार प्रेस कर सकते हैं। हलवाई इसी तरह से मठरी बनाते हैं, बस लोइयाँ लेते हैं और हाथों के नीचे यानी हथेली के नीचे इसे प्रेस करते जाते हैं और इसे कढ़ाई में डालते जाते हैं। तो इसी तरह से हम सभी मठरी बनाकर रेडी कर लेते हैं। मठरी का शेप एक जैसा नहीं रहता है, आप जिस तरह से प्रेस करते हो और प्रेस करने के बाद उसका जो शेप निकल कर आता है उसी शेप में हमें मठरी बनाना रहती है। तो इस तरह से हमारी मठरी बनकर रेडी है।
तो सभी मठरियाँ हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। मठरी को ज़्यादा पतला नहीं बनाया जाता है, इस तरह से मोटा बनाया जाता है और इसे फ्राई करने के बाद ये हल्की सी हो जाती है, अंदर से इसमें परत छूटती है, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस तरह से बनाई हुई मठरी बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती है। तो मठरी को फ्राई करते हैं, इससे पहले हमें इस तरह से आटे का छोटा सा टुकड़ा डालकर देखना है, उसमें हल्के से बबल पड़ना चाहिए, वो तुरंत ही फ्राई होकर ऊपर नहीं आना चाहिए, इतना ही हमें तेल गरम करना है। और जब इस तरह से तेल गरम हो जाए ना, तब इस समय मैंने गैस की फ्लेम मीडियम पे रखी है। मीडियम फ्लेम पर हमें इस तरह से मठरी इसमें डाल देना है और इस समय हमने गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो कर दी है। लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है जिससे ये अंदर तक सीख जाती है। और मठरी को हमें ज़्यादा चलाना नहीं है, बस 2 मिनट के बाद एक बार हल्का सा हमें पलट देना है जिससे सभी मठरी एक जैसी पक सके। जैसे हम और भी नमकीन बनाते हैं उससे जैसा मठरी को नहीं फ्राई किया जाता है, मठरी को इस तरह से तेल में छोड़ा जाता है और जब ये फ्राई हो जाती है, फ्राई होकर हल्की हो जाती है, तब ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये ऊपर आना स्टार्ट होती है तभी हमें इसे पलटना है या चलाना है। तो अब मठरी अंदर से हल्की हल्की सीख रही है और ये ऊपर भी आ रही है। एक साथ हमें सभी मठरियाँ नहीं डालना है क्योंकि मठरियाँ फ्राई करते समय ये हल्की सी फूल भी जाती है, साइज़ में भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मठरी फ्राई हो रही है, इस पर हल्का सा कलर चढ़ चुका है। तो अब हम इसे पलट देते हैं और इसे पलट कर अच्छे से हमें फ्राई होने देना है जिससे इस पर एक जैसा कलर आए। मठरी बनाते समय इस तरह से लो फ्लेम पर हम मठरी फ्राई करते हैं तो ये अंदर तक सिक जाती है और अंदर तक ये खस्ता बनती है। और अगर हम इसकी फ्लेम थोड़ी सी भी बड़ी कर देना तो ये अंदर सॉफ्ट बनी रहती है, अंदर ये पूरी तरह से खस्ता या कड़क नहीं होती है। तो इस तरह से बनी हुई मठरी को हम ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमें इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करना होगा। और जब मठरी पे इस तरह से कलर चढ़ता है ना, उस समय हमें गैस की फ्लेम मीडियम करना है क्योंकि ये मठरी अंदर से सीख चुकी है, इसमें बबल्स भी कम हो चुके हैं। तो अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे कलर आने तक फ्राई करेंगे। 6 से 7 मिनट बाद, यानी जब से हमने मठरी डाले हैं उसके 6 से 7 मिनट बाद इस तरह से कलर चढ़ चुका है, मठरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम निकाल लेते हैं। मठरी बढ़िया तरीके से खस्ता बनी है। इस तरह से बनाई हुई मठरी बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती है, सूखी सूखी सी बनती है। तो इसी तरह से हमने सभी मठरियों को फ्राई कर रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे सर्विंग करते हैं। मठरी को ज़्यादातर चाय के साथ खाया जाता है, पर आप इस तरह से मठरी बनाकर भी रख सकते हैं। जब भी आपको कुछ चटपटा नमकीन खाने का मन हो तब आप इस तरह से मठरी बना सकते हैं। तो खस्ता मठरी बनकर रेडी है। मठरी को स्टोर करने से पहले इसे पूरी तरह से हमें ठंडा करना है और उसके बाद में इसे स्टोर करना है। तो मठरी को हम तोड़ कर देख लेते हैं। मठरी जब ठंडी हो जाती है ना, उस समय ये ज़्यादा खस्ता हो जाती है। तो बहुत ही हल्की मठरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो मठरी को हम तोड़ कर देख लेते हैं। तो देखिए अंदर तक इसमें परत बनी है, बहुत ही अच्छे से ये अंदर तक सीख चुकी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।